हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 2 हिंदी से अध्याय नंबर 15 एक की दो की। तो चलिए इसको देख लेते हैं। दो बहनें थी। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। एक केस वाली, केस कहते हैं बाल को। एक केस वाली यानी जिसके सिर पर एक ही बाल था, और दूसरी का नाम था दोन केस वाली यानी उसके सिर पर दो ही बाल थे। बच्चों, क्या आपने सोचा है कि गर्ल्स और उनके सिर पर बाल ना हो, और यहाँ पर दोनों बहनों में एक बहन के सर पर एक बाल और दूसरी बहन के सर पर दो बाल। इमेजिन करो कैसे लगती होंगी। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। उसको एक की क्यों बुलाते थे? क्योंकि उसके सर पर एक ही बाल था। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। उसके दो बाल थे, इसीलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। अम्मा कौन? दोक्की की माँ, दोक्की की मम्मी। वो सोचती थी कि दोक्की बहुत ही सुंदर है और उससे सुंदर लड़की पूरी दुनिया में नहीं। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। और उसके पापा जो थे उनको टाइम ही नहीं मिलता था, सारा दिन वो काम में ही लगे रहते थे। तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटियों में से कौन सुंदर है। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। जो दोक्की थी ना, अपनी बहन पर बहुत रौब जमाती थी। वो अपनी बहन से बहुत काम करवाती थी। एक दिन एक की जो थी वो जंगल में गई, जो बहुत ही घना था। चलते चलते वे घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। तो जब एकी को जंगल से आवाज आई, पानी, मुझे पानी पीना है, कोई पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। तो एकी ने जब चारों तरफ घूमकर देखा तो उसे तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। फिर उसने देखा एक सूखा हुआ मुरझाया हुआ मेहंदी का पेड़ है, झाड़ी है, उसके पत्ते जा रहे थे। पास ही पानी की एक धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। चुल्लू कहते हैं जब हाथों की हथेली को जोड़ते हैं ना दोनों को, तो उसमें जितना पानी आता है उसको चुल्लू बोला जाता है। तो उसने अपनी हथेली को जोड़ा दोनों हाथों की और उसमें पानी भरा और कई बार उसने झाड़ी पर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, थैंक यू एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। तुमने ये जो मेरी हेल्प की है ना, सहायता की है, मैं हमेशा याद रखूंगी। एकी आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। उसने देखा कि एक जो गाय थी वो पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल सी यानी वो बहुत कमज़ोर गाय थी, और वो ये कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। अब बताओ गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है। तो एकी ने क्या किया, घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी।
उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। वो एक पेड़ से बंधी हुई थी ना, तभी वो खुद से घास नहीं चढ़ सकती थी। तो एकी ने उसकी रस्सी भी खोल दी ताकि वो अपने आप जंगल में घास चर सके। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। तो गाय ने भी मेहंदी की झाड़ी की तरह एकी को धन्यवाद दिया और उसने कहा कि वो उसकी हेल्प हमेशा याद रखेगी। एकी अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? उसने बाहर से ही आवाज़ दी कि झोपड़ी के अंदर कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। जो एकी थी ना, वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो रही थी। उसने कहा, ये कौन है जो मुझे अंदर बुला रही हैं? लेकिन उसको गर्मी लग रही थी, तो इसलिए वो झोपड़ी के अंदर चली गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर बड़े प्यार से कहा। उसने कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। उसने जैसे ही बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ तेल लगाकर नहाया ना, तो उसके सर पर बहुत सारे बाल आ गए। एकी इतनी खुश हुई कि वे खाना ही नहीं खा सकी। बस बार बार वे बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। अब देखो, दोक्की के सिर पर सिर्फ 2 ही बाल थे और उसकी माँ भी सोचती थी कि दोक्की से सुंदर लड़की पूरी दुनिया में नहीं है। तो एकी को बार बार वो लोग कहते होंगे कि तुम्हारे सिर पर तो एक ही बाल है। तो जब उसको इतने सारे बाल मिल गए, एकी बहुत खुश हुई और वो बार बार बूढ़ी अम्मा को थैंक यू कह रही थी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। जिसके पंख होते हैं वो उड़ के जा सकता है ना, लेकिन लड़कियों के तो पंख नहीं निकलेंगे। एकी के पंख निकल आए का मतलब है कि वो बहुत खुश थी और बहुत तेजी से, स्पीड से सरपट अपने घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। जिस गाय की उसने हेल्प की थी ना, उसी गाय ने उसको मीठा मीठा दूध दिया। और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। जिस मेहंदी के पेड़ को उसने पानी दिया था ना, उसी झाड़ी ने उसको मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। जैसे एकी को रास्ते में झाड़ी ने पुकारा था ना, और गाय ने भी पुकारा था, ठीक उसी तरह उन दोनों ने दोक्की को भी पुकारा। लेकिन दोक्की को तो अपने बाल बड़े करने थे, बूढ़ी औरत के पास जाना था, बूढ़ी अम्मा के पास। तो उसने किसी की आवाज़ नहीं सुनी, वो दौड़ती ही चली गई। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। उसने किसी की बात नहीं सुनी और वो भागते भागते सीधा झोपड़ी के अंदर गई और बूढ़ी अम्मा को जाके कहने लगी, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने
तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। वो बड़ी तेज चिल्लाई। दोक्की के तो 2 ही बाल थे और वो भी झड़ गए। उसने किसी की हेल्प नहीं की थी ना, ऐसा इसीलिए हुआ। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और वो मेहंदी की झाड़ी के ऊपर गई। तो झाड़ी से क्या हुआ, जो मेहंदी की झाड़ी के कांटे थे ना, वो भी उसको चुभ गए। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। सबक कहते हैं पाठ को, लेसन को। अब दोक्की को समझ आ गया था। इसके बाद एक्की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोक्की को ये समझ में आ गया कि हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए।